बानी पीटीआई इक्तदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इक्तदार और ताकत के लिए अपनी पीढ़ी बुशरा बीबी से शादी की। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1847 के होशरबान कशाफा सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनियड जॉन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से वन ऑन वन मुलाकात भी बुशरा बीबी मौजूद होती। ज्यादातर वक्त बुशरा बीबी बोलती रही। बुशरा बीबी के करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGI आसिम मुनीर को खुद से हटा दिया। बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती। मेरिट के बहस नारे थे। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी पीटीआई अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया, दोनों की शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पंजाब की पीने ने बानी की ज़ाती जिंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी पीटीआई ने इक्तदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी के हर बात पर अमल किया। घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए बाजार से चीजें लाने का बताया। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी दरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा, बुशरा बीबी के आने के बाद बानी पीटीआई के घर अजीब रसूमात शुरू हुई। मिर्चें जलाना, बानी के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाना, रोजाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा स्याह बकरे मंगवाना शामिल था। एक दावत में जहांगीर तरीन से मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी ने उनसे कहा कि उन्होंने सफेद कपड़े इसलिए पहने ताकि आप मुझे कालू जादू वाली औरत न समझे। जहांगीर तरीन ने कहा, उन्होंने उसी रात समझ लिया कि पीटीआई में उनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में पार्टी छोड़ दी। जल्द ही पीटीआई के अंदर भी यह तासुर फैल गया, अगर किसी ने बुशरा बीबी पर तनकीद की तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ओन चौधरी भी इसी वजह से जेर अताब आए। बानी ने उन्हें हल्फ बर्दारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा। बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा अगर वो तकरीब में मौजूद होंगे तो वो शरीक नहीं होंगी। अगले दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हसास इदारे की बुशरा बीबी में दिलचस्पी की पहली अलामत उनकी बानी के साथ खुफिया शादी के फौरन बाद सामने आई। अगरचे ISI ने यह रिश्ता नहीं करवाया था, लेकिन ऐसे इशारे मौजूद थे कि इदारा इसका फायदा उठा रहा था। साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज हमीद ने बुशरा बीबी को निहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाकयात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुंचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता। यही इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती। जब वो पेशगोइयां दुरुस्त साबित होती तो बानी का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पुख्ता हो जाता। अभी सिर्फ 10 चीजें शाया की हैं। साख्ती उसूलों और कानूनी तकाज़ों के बाद 90% मवाद को सामने नहीं लाया गया। शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, 25 करोड़ अवाम पर मुश्तमिल एटमी मुल्क को जादू अमलियात के जरिए चलाया जाता रहा। बुशरा बीबी फैसलों, तकर्रुर और तबादलों समेत हर काम पर इख्तियार रखती थी। सियासी तजर्बे की कमी की वजह से बुशरा बीबी जल्द एक्सपोज हो गई। बानी पीटीआई के फैसले रूहानियत का लिबादा उड़े, उनकी अहलिया करती। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वजीर इत्तलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को इदारों पर लगाए झूठे इल्जामात का जवाब देना होगा। उनके तमाम फैसले मुल्क के मफाद में नहीं होते थे। बानी पीटीआई की सियासत मुनाफकत, झूठ और बोहतान के सिवा कुछ नहीं थी। उन्होंने 2017 के धरनों के दौरान झूठे इल्जामात लगाए। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल ठीक नहीं, सूबे में पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। आजमा बुखारी ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट को 100% दुरुस्त करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, बरतानवी जरीदे ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा दिया। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। पिंकी, गोगी, कोच और बुजदार ने मिलकर बानी को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। मुखालफिन को दीवार में चुनवाने वालों की रूहानियत 3 साल से दफन हो गई। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाक करप्शन करवाती रही। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को बुशरा बीबी की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर किया जाता था। मरियम नवाज की हुकूमत में बुशरा बीबी को जेल में B क्लास सहूलत है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, बुशरा बीबी के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। उनकी साख को खराब करने की हर कोशिश नाकाम होगी। जेल में गैर कानूनी कैद के बावजूद बुशरा बीबी का हौसला बुलंद। झूठे इल्जामात का मकसद सियासी फायदा हासिल करना है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025, पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2025 और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद तीनों बिल आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। जस्टिस मंसूर और अतर मिनल्ला के बाद लाहौर हाईकोर्ट के शम्स महमूद मिर्जा भी मुस्ताफी, इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाकर चैम्बर खाली कर दिया। बगैर प्रोटोकॉल वापस चले गए जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया। 2028 में रिटायर होना था जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का 27 यानी तरमीम के बाद तबादले का इम्कान था। जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं, हमें मालूम है और कौन कौन से जजेस ने इस्तीफे देने हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उमर अता बंदियाल ने आइन लिखा, खुद पार्लियामेंट बनने की कोशिश की, अदालत की आइन लिखने की कोशिश दुरुस्त नहीं थी, आइन को बिगाड़ा गया तो हमने कहा पार्लियामान को ही बंद कर दें। क्या नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था? मुझे खुद एक चीफ जस्टिस ने बताया, ऐसे जजेस हैं जो एक पार्टी को सजा देना चाहते हैं। जजेस की तैनाती में मनपसंद अफराद को लगाया गया। क्या जज अपनी तैनाती भी खुद करेगा? ईमानदारी से काम करने वाले जजेस को सलाम पेश करते हैं। जस्टिस के आगा ने विफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। सरबराह आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस के आगा से हल्फ लिया। विफाकी आईनी अदालत फाल करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट इंतजामिया मुतहरिक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट 3rd फ्लोर पर 4 अदालतें तैयारी के मराहिल में। एडवोकेट जनरल ऑफिस और अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी खाली करा लिया गया। आईनी अदालत की 2 अदालतें 2nd फ्लोर पर होंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत मुंतकिल होगी। कोर्ट 1 में चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठेंगे। कोर्ट 2 में चीफ जस्टिस सरफराज रूगर की अदालत मुंतकिली का इम्कान। इस्लामाबाद कचहरी और वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, किसी को मुल्क अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैडेट कॉलेज वाना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुश्मन साने APs जैसी कार्रवाइयां करना चाहता था। हमारे दिलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। ये दहशतगर्द नहीं, दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तहसीन आराइश की जाए। मोहसिन नकवी की खारजियों का हमला नाकाम बनाने वाले पाक फौज के अफसरों और जवानों से मुलाकात, जुर्रत और पेशेवराना महारत को सराहा। कबाली अमायदीन की हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत। कहा, हम TTP को नहीं मानते। दहशतगर्द इस्लाम के मुनाफी काम करें। वाना के गैरतमंद लोग किसी दहशतगर्द का साथ नहीं देते। पाक फौज दिन रात हमारी हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रही है। इलाके में तामीर और तरक्की के कामों पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला II वज़ीर आज़म की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अब्दुल्ला शाह II पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज पेश किया जाएगा। उर्दन के बादशाह के दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात की वुसअत और दायरा कार बढ़ाने पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ओमान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा का 8वीं मुश्तरका वज़राती कमीशन का इजलास जल्द मुनक़िद करने का फैसला। इस्लामाबाद और ओमान के दरमियान आइंदा आला सतही 2 तरफा रवाबित पर भी मुशावरत। इसहाक डार ने ओमान के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान और ओमान दरीना बरातराना और तारीखी ताल्लुकात मज़ीद वुसअत देंगे। DGISPR के निजी कॉलेज और स्कूल के तलबा और साजा के साथ खुसूसी नशीस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की दाखिली सूरत-ए-हाल और मुल्की दिफा पर गुफ्तगू। असाज़ा ने कहा, पाक अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत भी करती हैं। तलबा ने कहा, मुआरका हक में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा का आज़म रहा है। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ 2 हफ्तों के दौरान लंदन रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले ही लंदन में मौजूद हैं। सत्ताईसवीं यानी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट और कराची बार एसोसिएशन की अपील पर सूबे भर में अदालतों का बाइकआउट। वुकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद करा दिए। किसी साल को भी सिटी कोर्ट में दाखिल होने की इजाजत नहीं। आईनी तरमीम के खिलाफ आज सखर में वुकला कन्वेंशन भी होगा। लाहौर शहर और गिरदुर्मा में स्मॉग और फिजाई आलूदगी बरकरार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 545 से तजावुज कर गया। DHA की शरह 1013, FC कॉलेज 800 और
दीगर मकामात संगीन सूरत हाल से दो चार फिजाई आलूदगी की शरह में इजाफे ने माहौलियाती इदारों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया।